और इस समय डॉगिटाइजेशन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंदौर शहर से। हम पहुंचे हैं बिस्किट भैया के पास। बिस्किट भैया की कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, कोठी के अंदर ही बैठे रहते हैं। हम दिखाते हैं वो कोठी जहाँ पे बिस्किट हमेशा बैठे रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सो रहे हैं भैया जी, पाँव में इन्हें लगी हुई है, पता नहीं क्या तकलीफ़ है। कई दिनों से एक पाँव ऊपर करके चल रहे हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। तो अब ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस बात की अवेयरनेस कर रहे हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनके यदि पाँव में फ्रैक्चर हो जाए, कोई गाड़ी चढ़ जाए इनके ऊपर, और यदि समय रहते इनका फ्रैक्चर का एक्सरे नहीं करवाया जाए और ये एस्टैब्लिश नहीं करा जाए कि इन्हें फ्रैक्चर हुआ है, इनकी हड्डी टूटी है या नहीं, या क्या इशू है, तो फिर होता ये है कि समय टलता जाता है और फिर इनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में फिर इनको अपने पूरे जीवन भर 3 टांग पर ही चलना पड़ेगा। अब बिस्किट के साथ में तो स्पेशल केस है, क्योंकि वजन तो इनका हो गया है हाथी के जैसा, और यदि इनको 3 टांग पे चलना पड़ेगा तो इनका बुढ़ापा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसी कारण हमने निर्णय लिया है कि अब भले ही पैसे लगे तो लगे, लेकिन बिस्किट भैया का एक्सरे करा के ये तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इनको तकलीफ हुई है तो क्या हुई है। इनका जो डॉक्टर के पास ले जाने का हमारा खर्चा आ रहा है वो 450 रुपये, डॉक्टर के पास से वापस लेकर आने का खर्चा आ रहा है 450 रुपये, 600 रुपये एक एक्सरे का लगेगा। पता नहीं एक एक्सरे में एस्टैब्लिश होगा या 2 में होगा। तो मामला सिर्फ हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई इंसान कब तक अपनी जेब काट काट करके ये सब खर्चे करेगा। आखिर एनिमल के लिए अस्पताल खोलना, एनिमल के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम जो है वो नगर निगम का है, क्योंकि ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं, ये हमारे घर के पालतू एनिमल्स नहीं हैं। तो इसलिए यदि कम्युनिटी एनिमल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल और सभी तरीके की सुचारू इलाज की व्यवस्था नगर निगम नहीं करता है, तो अभी तो सिर्फ हमने एक्सरे और ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा बताया है। बाकी आप बताइए कि जो उनका सर्जरी होगा और पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट होगा वो उसका खर्चा। तो ले दे करके होता ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर में जेब किसकी कटती है? सिर्फ और सिर्फ पशु सेवक की, क्योंकि वो ही दयालु है, उसके मन में ही दया भाव है और वो सोचते हैं कि भैया पैसे ले लो पर इसकी तबीयत कैसे भी करके ठीक कर दो। लेकिन यदि हम ऐसे पैसे देते रहेंगे, ऐसे पैसे देते रहेंगे, ऐसे पैसे देते रहेंगे, तो आप ही बताइए कि नगर निगम क्यों फिर खोलेगी कोई अस्पताल, क्यों फिर देगी कोई एम्बुलेंस, क्यों फिर करेगी इनका इलाज, क्यों फिर होगा एक्सरे का मशीन। तो बात समझिए कि एक तरफ आप पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं, तो आखिर आपके घर में भी तो कोई मनी प्लांट नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। फिर यदि आपकी बीबी या आपके पति देव या आपकी माताजी या आपके पिताजी या आपका भाई आपको ठपका देता है कि ये तो पूरे के पूरे पैसे दिन भर कुत्ते पे उड़ा देती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये पैसे तो नगर निगम को उड़ाने थे। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से यदि भाग जाएगी, अस्पताल नहीं खोलेगी, तो ले दे के झक मार के हमें हाथ जोड़ जोड़ करके उन संस्थाओं के साथ में इन कुत्तों को पहुंचाना पड़ेगा जो इस सब्जेक्ट के अंदर में एज अ रोल प्ले कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करना किसको था? नगर निगम को, जो बिल्कुल बिस्किट के जैसे घोड़े बेच के सो रही है। वेक अप पीपल, वेक अप।